कितना लोग को पता है कि क्या नेचर है? देखिए, इस तरह का समस्या हर गांव, हर मौजा में मिलेगा। और एक चीज़ आप लोगों को, इसीलिए हम लोग पूछना चाह रहे थे कि आप लोग क्या जानते हैं इस ज़मीन के बारे में। खाली कितना लोग को पता है कि क्या नेचर है? क्या नेचर है बताइए तो दीदी। लेकिन ज़मीन का नेचर क्या है? गैर मजरूआ जमीन है। गैर मजरूआ ज़मीन, समझ में आया ना? गैर मजरूआ ज़मीन है। सबसे बड़ा पॉइंट है गैर मजरूआ ज़मीन है। लेकिन गैर मजरूआ का भी बहुत सारा नेचर होता है। एक गैर मजरूआ आम होता है, एक गैर मजरूआ खास होता है, और उसी में गैर मजरूआ मालिक भी होता है। खास और मालिक एक ही चीज़ होता है ना? तो गैर मजरूआ का भी दो नेचर है, एक आम है और एक खास या मालिक। तो गैर मजरूआ आम ये गांव का संपत्ति है। इसमें आप लोगों का 100% आप लोगों का पूरा अधिकार है। दूसरा है गैर मजरूआ खास या गैर मजरूआ मालिक। ये जमींदार का जो जब समय था, जमींदारी प्रथा था, उस समय जमींदार का अंडर में रहता था, है ना? लेकिन जब जमींदारी वेस्ट हुआ, जमींदारी प्रथा खत्म हुआ। अभी है जमींदारी प्रथा? नहीं है, हम लोग सब जानते हैं। तो जमींदारी प्रथा खत्म हुआ तो वो जमीन स्वतः किसके पास आया? ग्राम सभा के पास आया। आप अपने गांव में ग्राम सभा बनाए हैं? ग्राम सभा चलाते हैं? कौन है प्रधान? ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन है? ऐसे मुखिया जी है, लेकिन मुखिया कभी ग्राम सभा का अध्यक्ष नहीं होता है। मुखिया थोड़े होता है यार। ग्राम प्रधान कौन है? ग्राम प्रधान ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है, वो मुखिया नहीं होता है। और जिस दिन वो चुनाव लड़ेगा मुखिया का, उसको ग्राम प्रधान या ग्राम सभा अध्यक्ष का पद को छोड़ना पड़ेगा। मुखिया हो गया राजनीति वाला, करेगा आप ही लोग के लिए काम, लेकिन वो राजनीति से जुड़ गया। लेकिन ग्राम सभा को कैसे मजबूत करना है, गांव को कैसे बचाना है, गांव का जमीन को कैसे बचाना है, गांव का समस्या को कैसे हल करना है, ये ग्राम सभा के द्वारा होता है। तो ये चीज़ है व्यवस्था आप लोग में। अब मुखिया तो पूरा पंचायत का मुखिया है, तो आपका अकेले ग्राम सभा का जो समस्या है उसको हल करेगा क्या? करेगा? जोर से बोलिए। नहीं करेगा। अब ग्राम सभा गांव का समस्या के लिए भी मुखिया के पास जाइएगा, और पंचायत का समस्या के लिए भी मुखिया के पास जाइएगा। यहाँ मैडम है जिला परिषद अध्यक्ष बैठी हैं, उनको भी पता है ये बात। तो आप लोग सबसे पहले तो ग्राम सभा बनाइए, और उस ग्राम सभा में गांव का एक एक व्यक्ति उस ग्राम सभा का सदस्य होता है, और सबको बोलने का अधिकार है। ग्राम सभा अध्यक्ष या ग्राम प्रधान इसलिए बनाया जाता है कि किसी का अगुवाई में तो आगे बढ़ना होगा, और उसी का अध्यक्षता में मीटिंग होगा, और सारा समस्या उसको बताना होगा, और सब मिलकर निर्णय लेंगे। उसी बैठक का अध्यक्षता करेगा। जैसे मान के चलिए कि आज का मीटिंग दादा संचालन कर रहे हैं, है ना? तो उसी तरह से कोई तो अगुवाई करेगा। तो वही अगुवाई हम लोग ग्राम सभा अध्यक्ष या ग्राम प्रधान को कहते हैं। अब यहाँ पर बात आया कि ये क्या गांव है? तिलता। तिलता गांव, तिलता मौजा है। तिलता मौजा होगा, है ना? खतियान में भी लिखल होगा। तो तिलता मौजा में कै गो टोला है? 5 गो टोला है। तो 5 टोला का लोग क्यों नहीं आया? ये मौजा का बात है। आपका अकेले तिलता का लोग का ही ये जमीन का वहाँ पर बचाने का ठेका नहीं लिए हैं आप लोग। पूरा मौजा के लोगों को आना होगा। आपका पहाड़ कोचा हुआ और क्या क्या जो टोला आप लोग का छोटा छोटा होगा, सारे लोगों को यहाँ एकजुट करना होगा, सभी लोगों को बुलाना होगा, तब जाके ज़मीन बचेगा। दूसरी बात, जो यहाँ पर बाहरी भीतरी कर रहे हैं वो स्वतः इस मीटिंग से चले जाए। वो है ये नहीं है वो लोग, समझ गए? क्योंकि हम लोग जब लड़ने के लिए आते हैं तो हम लोग बाहरी भीतरी वाला हम लोग कहानी नहीं सुनना चाहते हैं।
और जो बाहरी भीतरी करेगा वो हम लोग समारोह खाएगा, ये जान लीजिए। लेकिन सबसे पहले ये है कि आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं क्या? तैयार हैं? हाथ उठाइए, हम जानना चाहते हैं, फिर एक एक चेहरा को पहचानेंगे, बता दे रहे। सबको यहाँ पर आना होगा और अपना आसपास का सब टोला को फिर से मीटिंग बैठाना होगा और सबको खबर कीजिए। अब नहीं होगा तो उसी का टोला में जाके बैठेंगे। क्या दिक्कत है क्या? देखिए, अपना जल जंगल जमीन को बचाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा और हर बार कोई बाहर से आके नहीं बचा देगा। पहला लड़ाई आप ही लोगों को लड़ना है। अभी पेड़ है, आम का पेड़ है, तो हम आके तोड़ेंगे तो नहीं हमको गरियाइएगा, तो पहला पत्थर तो आप ही को ना मारना होगा, तब हम पीछे से जाएंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर हर जगह हम लोग यही चीज़ कर रहे हैं। अब वहाँ पर आप लोग का मसना है, उसके बावजूद आप लोग लड़ नहीं पा रहे हैं। आपका पूजा स्थल है, उसके बावजूद आप लोग लड़ नहीं पा रहे हैं। अब महिला लोग वहाँ जाती ही नहीं है आषाढ़ी पूजा में, इसलिए उन लोगों को पता नहीं है। कितना जगह में आप लोग आषाढ़ी पूजा करते हैं बताइए तो दादा, कितना बड़ा जगह है? आषाढ़ी पूजा एरिया है तो उसमें क्या है कि एक जगह बनता है, एक जगह बलि होता है, उस तरह का है। उसको कैसे है ना, बड़ा ही जमीन है, मतलब 20 मील का है कि तो पूरा 4 एकड़ का लड़ाई लड़ना है? पूरा प्लॉटे है। ठीक है तो पूरा प्लॉट, एक ही प्लॉट में पूरा जमीन है। ठीक है। और आपका मसना अलग प्लॉट में है, लेकिन वो भी वैसी है। यहाँ लोहरा लोग है? लोहरा लोग का मसना कहाँ है? आगे है। और किसका मसना नहीं है? उसका मसना भी वहाँ पर बगल में बनाएंगे, है? भाई जमीन को तो मातो लोग का भी है, मातो लोग का भी है। उसी जमीन पे है? उस जमीन पे कि दूसरे जमीन पे? अच्छा। और वो जो 4 एकड़ का जमीन है उसमें पूरा में घर बन गया है कि खाली है? काम चल रहा है बाउंड्री का। नहीं, अभी तो चल रहा है, लेकिन पहले खाली था ना। तो 4 एकड़ पूरा में बाउंड्री हो रहा है? कितना में हो रहा है? रोड साइड में हो रहा है। तो देखिए, अब लड़ाई थोड़ा जोर शोर से लड़ना पड़ेगा। ये ज़मीन मेरा है तो मेरा है, मेरा गांव का है तो गांव का है। और अगर कोई इसमें पेपर दिखाता है तो सीधे बोलिए कि ग्राम सभा से बिना सहमति का आप कैसे ले लिए वो ज़मीन। अगर सरकार भी उसको लिख दिया है तो बोलिएगा कि कैसे आपके हाथ में चला गया। ग्राम सभा से पूछिएगा ना भाई, सरकार भी पूछा, किसी को बंदोबस्त करता है ज़मीन तो सरकार गांव वालों से भी पूछता है कि आप सहमत हैं कि नहीं। और जो वहाँ पर बना रहे हैं बाहरी है कि गांव के लोग हैं? बाहरी लोग हैं। तो बाहरी लोग को यहाँ आने का, गांव के अंदर घुसने का कोई अधिकार नहीं। इसमें पहला अधिकार गांव के लोगों का होना चाहिए। अगर ये दीदी वहाँ घर बनाती तो हम लोग इसको मना नहीं करते, है ना? आप बनाते तो मना नहीं करते, वो भी लेकिन ग्राम सभा का सहमति से, अकेले नहीं कि अपना मन से कहीं भी चले गए। लेकिन कोई भी बाहर का आदमी अगर आपके ग्राम सभा के अंदर आता है, चाहे वो गैर मजरूआ आम में बनाए, चाहे गैर मजरूआ खास में बनाए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो धार्मिक स्थल है, मसना भी हमारा धार्मिक स्थल है, आपका जो आषाढ़ी पूजा वाला जो है वो भी आपका धार्मिक स्थल है ना? जितना इम्पोर्टेंट, जितना हमारा महत्व सरना स्थल का है, उससे उसी तरह का महत्व आपका आषाढ़ी पूजा में भी है ना? गांव का गंवादेती, दरहा, देशवाली सब हमारे लिए ज़रूरी है। ये हम लोग का पुरखा लोग पहले से बना के लाया है इसको। और आज अगर कोई बाहर से आके लूटता है तो आप लोगों को अपना जीव जान नहीं देख के उसको बचाना होगा, है ना? तैयार है ना? ऐसा मत बोलिए कि आषाढ़ी पूजा महिला लोग नहीं जाते तो हम लोग काहे जाएंगे बचाने, है ना? बचाने के लिए जाना है। और एक चीज़ और, यहाँ पर हमारे बीच दादा है मरवादी के बलकुदा, हम लोग एक ही मौजा के हैं। हम लोग का एक तो पुजारी स्थल है भूताही पूजा, है ना? भूताही पूजा स्थल। तो पहले वहाँ पुरखा लोग क्या करते थे कि सिर्फ जो वहाँ पूजा करते हैं, जो खानदान का, हम ही लोग का खानदान का लोग है, तो पूजा करते हैं वही लोग खाली जेंट्स जाके बलि दे के और
पूजा करके चल जाते थे, हर 12 साल में होता था। तो बाकी और मौजा वालों को पता ही नहीं चलता था कि कब पूजा हुआ। तो दादा लोग शुरुआत किए, हम लोग पिछले साल से उसमें शामिल हो रहे हैं। पिछले साल ही, चूँकि हर 12 साल में होता है, तो पिछले साल हम लोग उस पूजा को देखे। दादा लोग क्या किए कि सारा व्यवस्था किए, पूरा गांव में, पूरा मौजा में जितना अगुआ लोग हैं सबको निमंत्रण दिए। और वहाँ पर जो पुजारी वाला जो ये होता है, मतलब बलि वाला, तो बलि वाला का खाना अलग बना है ना, और महिला लोग जिसको पूजा वाला खाने नहीं बनता उन लोग के लिए अलग खाना बना, उन लोग के लिए अलग से मटन या मुर्गी है ना, उसको बना दिए दादा लोग। और हम लोग सब शामिल हुए वहाँ। लेकिन जब बलि हो रहा था तो हम लोग को बोले कि उधर मुँह करके बैठिए, लेडीज़ लोग को नहीं देखना है। तो हम लोग वो चीज़ किए और वहाँ पूजा हुआ। और आज के समय में पूरा गांव को पता है कि वो दरहा देश वाली भूताही पूजा स्थल है। जब शामिल होता है ना लोग, तब लगता है, एहसास होता है कि हाँ भाई हम लोग तो पूजा कर रही है, हम लोग कर में शामिल है। पूजा भले नहीं कर लेकिन शामिल तो हो लिए। तो ये चीज़ अब अपनाना होगा, चाहे गवां देवती पूजा हो, चाहे दरहा देश वाली हो, चाहे भूताही पूजा हो, महिलाओं को भी वहाँ शामिल कीजिए। भले थोड़ा दूर में ही रखिए लेकिन शामिल करना है। तो ये सबको जानकारी भी होगा, आने वाला पीढ़ी को भी महिला लोग बताएगी, है ना। जेंट्स लोग तो कभी कभी नहीं भी बता पाते, तो कम से कम महिला लोग तो अपना पीढ़ी को बताएगी कि हाँ बाबू यहाँ पूजा करत रही हमें। तो इस तरह से करके हम लोगों को बचाना होगा। और आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं तो हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं। बस इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जोहार।